कार सेवकों के खून से तब लाल हो गया था सरयू का पानी, विवादित ढांचा गिराने में रहे आगे जय भगवान गोयल। ऐसे विरले ही होते हैं जो समाज पर हो रहे जुल्म का खुलकर प्रतिकार करें और दो दो हाथ करें। जब मौका आए तो गुलामी और बर्बरता के प्रतीक को ढाने में भी तनिक विचलित न हो, साथ ही बिना किसी डर भय के परिणाम तथा भविष्य की परवाह किए बगैर अपने कृत्य को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर लें। पूर्वी दिल्ली के शादरा निवासी व राष्ट्रवादी शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय भगवान गोयल ऐसे ही हैं। अयोध्या स्थित विवादित ढांचा ढहाने के आरोप में उन पर कोई 28 साल तक मुकदमा चला। 2 हफ्ते जेल में बिताए, कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे, लेकिन कभी भी अपने संघर्ष से मुंह नहीं मोड़ा। शादरा चौक पर अपने कार्यालय में बातचीत में कहते हैं कि सब राम जी की कृपा है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, जिसके चलते अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने का उनके साथ असंख्य लोगों का स्वप्न भी पूरा हो रहा है। उन दिनों को याद करते हुए जय भगवान गोयल बताते हैं कि वह पंजाब से वर्ष 1986 और 87 में दिल्ली आ गए थे और उनकी मुलाकात शिवसेना सुप्रीमो बाला साहिब ठाकरे से हुई, जिसके बाद दिल्ली में शिवसेना की इकाई गठित की। तब तक राम मंदिर का मुद्दा गरमाने लगा था, वह भी बैठकों में शामिल होने लगे। लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा निकाली गई रथ यात्रा की अगवानी। पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा निकाली गई रथ यात्रा की अगवानी की। इसके साथ ही वर्ष 1990 की कार सेवा का मौका आया। घड़ी आ गई जब कार सेवा के लिए जत्थे के साथ ट्रेन से निकल पड़े, लेकिन टूंडला में उनके साथी पकड़े गए, लेकिन ये बच गए क्योंकि इन्होंने सिख का वेश धारण किया था। वहाँ से वे ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर प्रतापगढ़ तक पहुँचे। रास्ते में लोग हर तरह की सहायता करते मिले, लेकिन वहाँ आखिरकार हिरासत में ले लिया गया और अस्थायी जेल के रूप में निर्मित किए गए चिलविला स्थित इंटर कॉलेज में बाकी कार सेवकों के साथ बंद कर दिया गया। वह बताते हैं कि वहाँ चंद पुलिसकर्मी तैनात थे, जबकि अस्थायी जेल में 500 लोग थे। ऐसे में कार सेवकों ने जोश भरा और पुलिसकर्मियों को धत्ता बताते हुए आगे बढ़ गए। रेल लाइन के किनारे किनारे चलते हुए गाँव में रुकते हुए अयोध्या पहुँच गए। इस दौरान लोगों में राम भक्तों की सेवा का भाव जबरदस्त देखा। मुलायम यादव के आदेश पर गोलियां बरसी। जब वे लोग अयोध्या पहुँचे तो वहाँ जन सैलाब था। निहत्थे कार सेवक आगे बढ़ रहे थे, जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश पर पुलिस उन पर गोलियां बरसा रही थी। देखते देखते ही सड़कें लाशों से बिछ गयी। सरयू नदी का पानी खून से लाल हो गया। असंख्य लोग मारे गए लोगों की गिनती न हुई, इसलिए पत्थर बांधकर उनको सरयू नदी में डाला जा रहा था। उनकी टोली ने तत्काल ही पीछे हटने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वे मरने नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ विवादित ढांचे पर राम ध्वजा लहराने आए हैं। जबकि इधर दिल्ली में ये अफवाह फैल गई थी कि जय भगवान गोयल और उनके साथी बलिदान हो गए हैं। इसके बाद जब वे घर लौटे तो उन्हें उत्तर भारत का शिवसेना प्रमुख बना दिया गया। राम जी की कृपा से संगठन की ताकत बढ़ने लगी। ऐसे में 52 की कार सेवा का दिन में आया। उन लोगों ने तय कर लिया था कि इस बार ढांचा टूटना ही है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान भी किया कि कार सेवा शिवसेना स्टाइल में ही होगी। शिव सैनिकों का जत्था अयोध्या पहुंचा। इस तरह 5 दिसंबर को शिव सैनिकों का जत्था अयोध्या पहुंचा। जत्था साथ में डायनामाइट भी ले गया था कि अगर कार सेवकों ने नहीं टूटा तो उसे उड़ा देंगे, लेकिन इसकी नौबत नहीं आई। गंगा की धार को मोड़ देंगे, ढांचा तोड़ देंगे की लहर ने कार सेवकों को जोश से भर दिया। 2 गुम्बद तो टूट गए, लेकिन तीसरा ढांचा नहीं गिर रहा था। लोग तोड़ने की कोशिश में लहूलुहान हो रहे थे, फिर भी वह टूटा। उसके गिरते ही सभी मलबे और ईंट को उठा उठाकर ले जाने लगे। देखते देखते पूरी जमीन समतल हो गई। कार सेवकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जय भगवान गोयल ने 7 लाई मिठाई का वितरण किया। फिर अगले दिन दिल्ली पहुंचते ही ये घोषणा कर दी कि शिव सैनिकों ने ढांचा तोड़ा है, इसके लिए उन्हें फांसी भी हो जाए तो फक्र है। इसके बाद तो घरों में तलाशी और पूछताछ का दौर चला। सीबीआई ने गिरफ्तार किया। करीब 2 हफ्ते जेल में रहे। मामले की सुनवाई लखनऊ की सीबीआई अदालत में चली। फिर सितंबर 2020 में निर्णय आया और बरी कर दिया गया।